आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अपनी कलाकारी और अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन करते हैं और अपने अलग कलाकारी की दुनिया के लिए प्रसिद्ध भी हैं। लाखों करोड़ दर्शकों के बीच में मशहूर भी हैं। लेकिन पवन जो कि पावर स्टार माने जाते हैं, भोजपुरी के गायक भी हैं और कलाकार भी हैं। निजी जिंदगी को लेकर भी सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में काफ़ी चर्चा का विषय बने रहते हैं। मौजूदा समय में पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ मतभेद को लेकर पिछले कई दिनों से काफ़ी चर्चा में बने हुए थे और इसका मामला आरा के फैमिली कोर्ट में चल भी रहा था, जिसकी सुनवाई आरा के फैमिली कोर्ट के जज श्वेता सिंह की बेंच में हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर पवन सिंह और ज्योति सिंह की एक वीडियो सामने आई थी, उसके बाद लोग लगातार शुभकामनाएं दे रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे कि अब दोनों एक बार फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच पिछले कुछ दिनों से जो तकरार चल रही थी, जो अलगाव यानी कि तलाक लेने की बात हो रही थी, उसमें अब जो है सेटलमेंट की बात आ गई है और उसकी अब सुनवाई आज ही यानी कि 13 मार्च को आरा के फैमिली कोर्ट में होनी है, जहां उनके दर्शक, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक को अच्छी उम्मीदें हैं। लोगों को ये उम्मीद है कि दोनों एक बार फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस फैमिली कोर्ट में क्या कुछ होना है, क्या कुछ फैसला होगा, किस आधार पर, किस बुनियाद पर ज्योति सिंह और पवन सिंह साथ आएंगे, नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, ये तो आपको फैसले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ रहने के लिए या फिर कहें कि सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। खास करके उस जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके प्रशंसक, उनके दर्शक, उनके चाहने वाले लोग कमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बात अगर ज्योति सिंह की करें तो 7 मार्च 2018 को भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी। उससे पहले उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। उसके बाद पवन सिंह की 2018 में ज्योति के साथ दूसरी शादी हुई थी। हालांकि शादी के कुछ महीने के बाद ही टन टुन की बातें हुई थी और टन टुन की बातें से शुरू होकर कोर्ट तक मामला पहुंचा था और पिछले कुछ दिन पहले तक तो तलाक लेने को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी थी। कैश की बात थी, फ्लैट की बात थी, तरह तरह के आरोप भी लग रहे थे। लेकिन अब उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक के लिए अच्छी खबर है, कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है निकल कर। सबकी नज़र इसी पर है कि कोर्ट के क्या कुछ फैसला आएगा। अगर बात करें कानूनी पक्ष की तो पवन सिंह के जो वकील हैं सुदामा प्रसाद, उनकी माने तो दोनों के बीच में सहमति हो गई है। तो दूसरी तरफ ज्योति सिंह के जो वकील हैं विष्णुधर पांडे, उन्होंने भी इस बात के जो है संकेत साफ साफ दिए हैं कि पवन और ज्योति एक बार फिर साथ साथ जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे। हालांकि क्या कुछ होना है, नहीं होना है, क्या सचमुच में पवन सिंह और ज्योति एक साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से पवन सिंह और ज्योति के बीच में पिछले 5-6 साल का मामला जो रहा, किस तरीके से विवाद रहा, किस तरीके से ज्योति सिंह खुलेआम आकर मीडिया के सामने या फिर कहें कि डिजिटल रूप से डिजिटल मीडिया पर भी उन्होंने अब बातें की है, कही है पवन सिंह के बारे में, किस तरीके के कमेंट और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई है वो भी आपने देखा और सुना ज़रूर होगा, और नहीं होंगे तो देख भी सकते हैं। लेकिन अब जो खबरें हैं वो पवन सिंह और फिर उनके निजी ज़िंदगी में अब एक नई खुशखबरी आने वाली है या कहें कि आ सकती है, जैसा कि इनपुट मिल रहा है। फिलहाल आरा कोर्ट की फैमिली बेंच की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है, क्या कुछ दोनों इस मामले में सेटलमेंट कर पाते हैं, उसका हमको भी इंतज़ार है। और जैसे ही वहां से फैसला आता है आप तक इस खबर को हम ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उनके चाहने वाले दर्शक और जो करोड़ प्रशंसक हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक बार फिर दोनों साथ में नई ज़िंदगी साथ साथ गुजारने के लिए तैयार हो गए। आप अपनी राय क्या रखते हैं पवन सिंह और ज्योति के बारे में कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।